इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सम्मानित जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधित्व मेरे बड़े भाई सम्मानित सचिन कुमाई जी, मथुलीवार से सदस्य जिला पंचायत प्रदीप के अंतुरा जी, सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य और हमारे इस मंच पर उपस्थित जो कि विद्यालय एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं बड़े भाई रमोला जी, इस मंच पर उपस्थित सम्मानित पिता तुल्य सम्मानित मोहनलाल जी और अन्य यहाँ पर उपस्थित इस विद्यालय के कोषाध्यक्ष और इस विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, इस विद्यालय परिवार से जुड़े हुए अभिभावक और प्यारे भैया बहनों, वैसे आज ये कार्यक्रम विदाई समारोह के रूप में आप लोगों ने मनाने का जो निर्णय लिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपके बीच में आकर अपने विद्यालय के जो अपने कॉलेज के दिन है उन्हें याद करने का मौका मिला। विदाई नहीं बल्कि हमें एक चीज याद रखनी होगी, कभी अलविदा मत कहना। इस वाले लाइन में मजा है, विदाई में उतना आनंद नहीं है, इसलिए हमें एक लाइन याद रखनी है कि कभी अलविदा मत कहना। और अभी जो हमारी बहन ने यहाँ अपने संबोधन में उन्होंने सभी वाक्यों को छुआ, मैं शुभकामना देता हूँ भविष्य के लिए उनके लिए कि वे जिस पथ में भी अपना कार्य संभालेंगे जरूर वो उच्च स्थान ग्रहण करेंगे। और उनसे सभी छात्र छात्राओं को प्रेरणा भी लेनी चाहिए, क्योंकि आपके विद्यालय परिवार के बीच में आपका एक लंबा अरसा बीतता है। आप शुरुआत से और 10वीं तक अपना एजुकेशन जब यहाँ करते हैं तो एक अपनत्व एक अपनी भावना रहती है। लेकिन अभी जब मेरे बड़े भाई कुमाई जी ने बताया कि इस विद्यालय के फाउंडर स्टूडेंट हम हैं, तो मैं उनको देखता रह गया। मैंने कहा ये विद्यालय इतना पुराना है, तो अब लगा लीजिएगा आप कि वो किस समय यहाँ पर रहे होंगे, शायद 83 या 82 का टाइम रहा होगा। तो उस दौर में और इस दौर में बहुत फर्क है, फर्क बहुत सारी दिशाओं में, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं वो जान सकते हैं कि 1983 का दौर और 1970-80 का दौर किस तरह का रहा होगा। और हम 2023वीं को देख रहे हैं, यानी 21वीं सदी के भारत को हम समझ रहे हैं। तो उस दौर में भी अगर इस विद्यालय का कोई नाम था तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी शख्सियत की कुर्बानी है, वो है हम सबके आदर्श सम्मानित परम पूजनीय श्रीदेव सुमन जी। और वास्तव में अभी मैंने जब पूछा भी था कि हम लोग सुमन ग्रामर विद्यालय को किस रूप में जानते हैं, तो ये बिल्कुल जानने वाली बात है कि हमें उसे सुमन जी के रूप में जानना पड़ता है, क्योंकि सुमन जी का जो जीवन है वो त्याग तपस्या और बलिदान के लिए जाना जाता है। और सुमन ग्रामर विद्यालय में आज उसकी झलक दिख रही है कि आपके स्टूडेंटों में अनुशासन, समर्पण की भावनाएं और अपने गुरुजनों के प्रति जो सम्मान की भावनाएं हैं वो दिख रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं पूरी कल्चरल एक्टिविटीज टीम को, क्योंकि जब वो प्रोग्राम दे रहे हैं तो यूं लग रहा है कि वो कोई बड़े कॉन्वेंट विद्यालय के बच्चे यहाँ पर प्रोग्राम दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो बहुत कम समय में वो यहाँ पर बड़े अनुशासन के साथ अपने कल्चरल को प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। वास्तव में आपके विद्यालय ने यूं ही नहीं उत्तराखंड का टॉपर दिया है आपके विद्यालय ने, इसलिए ये सब स्थान प्राप्त किया है और करने योग्य है, क्योंकि आपकी जो प्रेरणा और लगन और मेहनत है वो दिखलाती है कि आपने ये सब मुकाम कैसे हासिल किया है। और मैं ये कहता हूं कि बड़े अभाव में आपने इस विद्यालय से अगर मतलब विद्यालय में न आकर बाहर में अगर सुमन ग्रामर ब्रह्मखाल गेवला का नाम लेते हैं तो एक जो छवि बनती है वो ऐसा लगता है कि वो विद्यालय बहुत
बड़ी लैंड में है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, क्योंकि जहाँ से इतने इंटेलिजेंट बच्चे निकलते हैं। या जैसे अभी हमने उनके बहन के संबोधन को सुना, अगर वो कहीं पर बाहर पे देंगे तो कोई नहीं कहेगा कि अभाव में और आर्थिक रूप से बिल्कुल तंग विद्यालय हो सकता है सुमन ग्रामर गेवला, क्योंकि आपके विद्यार्थियों ने वो एहसास नहीं होने दिया है। ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है। वरना मैं देख रहा हूँ इन बच्चों को कि वे इन सब क्लासरूमों में अपनी शिक्षा दे रहे हैं। ये कष्ट का विषय है। ये गुरुजी के लिए कष्ट का विषय है या नहीं, छात्रों के लिए कष्ट का विषय है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे लिए है। हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, प्रधान, सांसद, मंत्री, हम लोगों के लिए शर्म का विषय भी है। बड़ी बड़ी नेतागिरी होती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब हमारे विद्यालय परिवार में हमें कुछ देना होता है तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को वहां पर पीछे की रक्षा पंक्ति में रखने का काम करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ कौन बच्चे पढ़ रहे हैं? यहाँ वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो गांव से आते हैं, किसान का बच्चा पढ़ रहा है, बेरोजगार परिवार से आया हुआ बच्चा पढ़ रहा है। और हम लोगों का इनके प्रति क्या नजरिया है वो दिखलाता है, क्योंकि ये तो आपने अपने दम पे